आज हम सीखेंगे अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग बहुत आसान तरीके से। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अम्ब्रेला प्लाज़ो के कोने निकल आते हैं? तो बहुत आसान तरीका शेयर करूंगी, पहन के भी दिखाऊंगी। बॉडी का नाप लेकर अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग करेंगे, वो भी बहुत सरल तरीके से। सबसे पहले आपको 2 नाप लेने हैं। जी हाँ, सिर्फ 2, इससे ज़्यादा नाप नहीं लेने। एक हिप का, दूसरा रेडी लेंथ का। और इंची टेप को वहाँ पकड़ना है जहाँ पे आप प्लाज़ो को बांधते हैं, चाहे खुद का बनाओ चाहे किसी कस्टमर का बनाओ, ठीक है। पे आपने पहनना है, वहाँ पे हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहनती हूँ, फ्लोर से टच करके इंची टेप को रखना है। ये आप देख सकते हो, दोनों पैर इक्वल होने चाहिए। तो मेरा रेडी लेंथ आया है 36 इंच। मैं इससे ज़्यादा छोटा और बड़ा नहीं पहनती हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं प्लाज़ो ही नहीं पहनती हूँ, लेकिन आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया है अम्ब्रेला प्लाज़ो के लिए, तो इसीलिए मैं सिखा रही हूँ। अम्ब्रेला प्लाज़ो भी बोलते हैं, सर्कुलर प्लाज़ो भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा चाहिए हिप साइज़। हिप साइज़ तो सेम जैसे कि पैंट प्लाज़ो का नाप लेते हैं वैसे ही। मेरा 40 हिप साइज़ है, ना लूज़ ना टाइट। सिर्फ 2 नाप से हमारा प्लाज़ो रेडी हो जाएगा, सर्कुलर प्लाज़ो। तो यहाँ पे रेडी लेंथ है 36, हिप साइज़ है 40। चलिए स्टार्ट करते हैं। कपड़ा कितना लिया है? देखिए, कपड़ा मैंने लिया है 2.5 मीटर, लेकिन जो इसका पना है वो 54 इंच का है। दिखा सकती हूँ मैं आपको अभी। पना मतलब चौड़ाई, ठीक है। किनारी को लंबाई बोलते हैं, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं चौड़ाई। कितना है मैं आपको दिखा रही हूँ। जब भी आप सर्कुलर बनाएं स्कर्ट या फिर प्लाज़ो, सब में लगेगा पना डबल। अगर कम पने का है तो जोड़ आएगा। ये 56 इंच का है, सॉरी 54 बोला ना मैंने, 56 इंच का इसका पना है। तो मतलब ये बेस्ट है मेरे लिए। इस तरह से हम डबल फोल्ड में करेंगे पूरे कपड़े को, ठीक है। अब ये लंबाई है किनारी और ये चौड़ाई और पना है। अब हमने ये बंद वाली साइड है यहाँ पे, ठीक है, इस हाथ की तरफ। अब इस कोने को एक को पकड़ेंगे और इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। सो गाइस, फिर से देखेंगे। इस तरह था ये कपड़ा। अब यहाँ से किसी एक कॉर्नर से, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा बंद साइड है, कपड़ा जो है वो बंद है। अब इस वाले को, एक कोने को, इस सीधे हाथ के कोने को ऐसे ले जाएंगे और इसे वहाँ तक ले जाएंगे, तक लेकर आएंगे यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। सो गाइस, पहले इस पेपर पे दोबारा से समझेंगे। ये कपड़ा है, ठीक है, ठीक है। ये पूरा कपड़ा है लंबाई में, ये किनारी बनी हुई है। मैंने क्या किया, इस तरह से फोल्ड किया। ये वाली बंद साइड है, मैंने क्या किया, यहाँ पे फिंगर रखा और इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये इस तरह से कपड़ा हमारा रखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। ये वाली लाइन यहाँ है, ये वाली यहाँ है। ये आप देखेंगे, पहले ध्यान से देखें। ये वाला ओपन ये इस साइड है, ठीक है, ये भी ओपन और एक बंद इस साइड है, और ये पूरा बंद इस साइड है। आया समझ? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे अपना हिप का चौथाई भाग प्लस 2 इंच। तो ये ऐसे लेना है, हिप का चौथाई प्लस 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सर्कुलर की तरह इस तरह से रखना है। यहाँ पे हमारा आसन आ जाएगा और ये हमारी इस तरह से ऐसे आ जाएगा हमारा प्लाजो, ठीक है। इतना सिंपल है। अब इसकी करते हैं ड्राफ्टिंग। यहाँ पे ना आप चाहें तो यहाँ कैंची वगैरह भी रख सकते हो, ताकि ये हिले डुले नहीं। हमारे पास हिप राउंड कितना है, 40। 40 का चौथाई करेंगे 10 आएगा, और 10 में 2 प्लस करेंगे 12 आएगा। तो हमें ना यहाँ पे 12 देखना है कहाँ पे आएगा। 12 जहाँ पे आएगा मैं वहीं स्टॉप कर दूँगी। यहाँ से देखते जाएंगे, 12 12 12 12, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना है स्टॉप, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना। तो हम एक निशान लगा लेंगे स्ट्रेट। आया समझ? अब आपको क्या करना है, अब जितना यहाँ पर है अपनी ओर 16 है ना, तो हम 16 16 पे निशान लगाएंगे। 16 इंची टेप ऊपर की ओर ना, बिल्कुल हिलाना नहीं है, वहीं पे रखना है। 16 16 16, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, ठीक है। 16 16 16 16 16 16, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा बाहर को आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम था ना, तो ध्यान से करना है। अब ये हमें फिर से चेक करना है, ये राउंड हमारा उतना ही होना चाहिए 12, ठीक है।
तो 12 से ज़्यादा नहीं करना, कम नहीं करना। तो ये हमारा 12 आ गया, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका छोटा आ रहा है ये, ठीक है, 12 की बजाय 11 आ रहा है, ठीक है, छोटा आ रहा है, तो आपने ये लाइन थोड़ी सी इसी शेप में आगे बढ़ानी है, लेकिन इस राउंड की शेप में, ठीक है। और अगर आपका लग रहा है कि आपका छोटा करना है, बड़ा आ रहा है, तो आपको इसी लाइन में ऊपर आना है। कहने का मतलब आपको ये राउंड में भी चेक करना है, कम ज़्यादा है तो ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। ये आपके अपने हाथ में है, थोड़ा रिलैक्स तरीके से समझिए। अब हमें ना रेडी लेंथ का मार्क करना है, तो अब इसको ऊपर खिसका देते हैं और थोड़ा दूर से समझेंगे, क्योंकि कपड़ा है बहुत ज़्यादा बड़ा, और ये जो जगह है ना इसको खींच के रखना है, क्योंकि ऑरेप फैब्रिक होता है यहाँ पे। क्या होता है? ऑरेप, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से, अब मेरी रेडी लेंथ कितनी है? 36। तो हमें बेल्ट अलग से लगानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 इंच माइनस करेंगे। यहाँ पे 1 इंच माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि हाफ इंच तो सिलाई में भी जाएगा, 1.5 इंच की हम बेल्ट अटैच कर देंगे, 1.5 से 2 इंच, लेकिन माइनस सिर्फ ओनली 1 इंच करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो 1 इंच मैंने इंची टेप बाहर निकाल दिया। अब रेडी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मेरा कितना है? 36। तो 36 पे तो हमारा रेडी लेंथ हो गया। पीको करानी है तो हाफ इंच बढ़ा लो, लेकिन मुझे पीको नहीं करनी, मुझे तो फोल्ड करना है। तो मैं क्या करूँगी? 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पे मैं 37.5 पे मार्क करूँगी, ठीक है। मुझे क्या करना है? मैं इसी में फ़ोल्ड करूँगी, मैं पीको का खर्चा नहीं करूँगी। दूसरी बात, मुझे पीको अच्छी नहीं लगती अम्ब्रेला प्लाजो में, मुझे फ़ोल्ड वाला अच्छा लगता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब इसको ना ऐसे रखेंगे। अब मुझे इस कॉर्नर से, ये जो कोना बना है ना, यहाँ से इंची टेप को सीधा ले जाना है और देखना है उस निशान तक कितना है। तो मुझे बार बार ना सरकाना पड़ रहा है, क्योंकि कपड़ा है बहुत बड़ा। अब मैं इसके अकॉर्डिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वो इतना बड़ा है और आपको वीडियो में फिर कवर नहीं हो पाएगा। तो देखिए, यहाँ से 1 इंच हमने माइनस किया, तो जितना हमारा आया, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 37.5। तो हम इसी तरीके से 1 इंच माइनस करते हुए 37.5 पे मार्क करते जाएंगे। ये सर्कुलर बन रहा है ना, इसीलिए। तो हमें इंची टेप को इस तरह से करते जाना है, ठीक है। वैसे तो ऊपर कॉर्नर से पकड़ के करते हैं, बट पकड़ने की यहाँ पे जगह नहीं हो रही है, ठीक है। ला देंगे आपस में जोड़ देंगे इसको, ठीक है। ऐसा इधर कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे में भी थोड़ा सा जॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 37.5 पे हम मार्क करेंगे, मेरा थोड़ा सा जॉइंट आएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जॉइंट थोड़ा बहुत आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना सा जॉइंट आएगा, ये हम लगा देंगे। और ये देखो, कपड़ा हमारा सीधे में है, तो हम जॉइंट भी सीधे में लगाएंगे। सो गाइज, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। यहाँ से हमने रेडी लेंथ लिया है, ठीक है, और 1 इंच माइनस करके, और फोल्ड मार्जिन भी इसी में इंक्लूड है। बाकी अगर आप स्कर्ट कट कर रहे हैं तो सेम मेथड से स्कर्ट कट होती है। ये एक तरह से अभी स्कर्ट कट हुई है, अगर हम इसमें आसन कट कर देंगे तो ये प्लाजो बन जाएगा। तो सर्कुलर प्लाजो, सर्कुलर स्कर्ट, अम्ब्रेला स्कर्ट, बात एक ही है। प्लाजो में आसन लगा देंगे बस हम, अदरवाइज़ नॉर्मल रखेंगे। अब मैं यहाँ से इसको कट कर रही हूँ, ठीक है। ये जो हिस्सा है हमारा कट हो गया है, देख सकते हो आप। और यहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। इसको हटा लेंगे। अभी आप देख पा रहे हो, ये अभी हमारी अम्ब्रेला स्कर्ट कट के रेडी हो गई है। अम्ब्रेला लहंगा या अम्ब्रेला स्कर्ट आप कह सकते हो फ़िलहाल। अब इसी को हमने प्लाजो बना देना है, सिर्फ आसन की कटिंग करके। क्योंकि स्कर्ट हो या लहंगा हो, नाम अलग अलग है, पर अम्ब्रेला तो अम्ब्रेला ही है, ठीक है। ऊपर बेल्ट लगेगी, चाहे लहंगा बनाओ, चाहे प्लाजो बनाओ, चाहे स्कर्ट बनाओ, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला स्कर्ट बन गई, अम्ब्रेला लहंगा बन गया। अब इसमें हम आसन की ड्राफ्टिंग इस ओपन वाली साइड से करेंगे, फिर हमारा बन जाएगा अम्ब्रेला प्लाजो, ठीक है। तो आपने 3 चीज़ें सीखी हैं। आप ये मत कहना कि सिर्फ एक चीज़ सीखी है, मैंने 3 चीज़ सिखाई हैं आपको, ठीक है। 1 इंच इंची टेप बाहर निकाल दिया। हिप कितना है? 40, तो चौथाई भाग 10, 2 इंच प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। इससे ज़्यादा आसन हमने नहीं लेना है, सिर्फ 2 इंच प्लस किया है। इसमें हमारा बैक आसन बढ़ा के नहीं लेते, सिर्फ ऐसे ही कट होता है, ठीक है। यहाँ से 2 इंच अंदर आएंगे, कितना? 2 इंच,
पतले बहुत ज़्यादा हो, 26, 27, 30 या 32 तक आपकी 34 तक हिप है तो 1.5 इंच, अदरवाइज़ 2 इंच। अब इस 1.5 इंच को इस वाले से मिला देंगे इंची टेप की सहायता से, ठीक है। बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। ये बन गया हमारा आसन। क्या बन गया? आसन। तो ये हमारा बन गया आसन। मैंने पिछली वीडियो में मैं भूल गई थी, पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैं ये बेल्ट माइनस करना भूल गई थी, तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था, तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने कमेंट किया। तो इस तरह से आपने 1 इंच माइनस करना है, जितनी आप बेल्ट लगाओगे उतना माइनस कर दो। अगर आप बेल्ट चौड़ी लगा रहे हो तो उतना माइनस करोगे, क्योंकि हमारी उस बेल्ट को हमें जोड़ेंगे ना, इसीलिए। ठीक है जी। अब हमने ना इसको इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ से यहाँ, देखो इस तरह से हमें ये फोल्ड करना है। ऊपर से हम बिल्कुल बराबर रखेंगे, ठीक है। तो हम जो ये नीचे की ओर आप देखोगे ना अनइवन होता जाएगा, इसीलिए कोने निकलते हैं, क्योंकि आप छांटते नहीं हो ना, इसीलिए। अब इससे लेंथ कम नहीं होगी, आप टेंशन ना लें। या फिर अम्ब्रेला जो भी हम कट करते हैं ना, चाहे अम्ब्रेला स्कर्ट हो कुछ भी, उसे टांग के रखना होता है ताकि और एक लटक के जितना लटकना है उसे वो बाहर आ जाए और उसको हम कट कर देते हैं। तो वो नहीं कर सकते तो आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना, ठीक है। अब एक बार इसको और फोल्ड करेंगे, इसको इस तरह से फिर फोल्ड करेंगे, ठीक है। फिर से ये अनइवन आ रहा है, ये कोना नहीं निकलेगा, इसे कट करोगे तो कोना नहीं निकलेगा, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया, कहीं से कोई कोना नहीं निकलेगा। देखा आपने ये कितनी फिनिशिंग से कट हो गया, वरना आपको अभी तक लग रहा था कि 4 फोल्ड कर लिया मैडम ने तो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ से जो कोना निकलता है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा अम्ब्रेला प्लाजो। अब यहाँ पे हमें जॉइंट भी तो लगाना है, तो यहाँ पे पहले तो ये देखने दोनों बराबर हैं या नहीं, अगर नहीं है तो इसे पहले कट करना होता है बराबर। अब जॉइंट लगाने के लिए हमारे पास फैब्रिक होना चाहिए, तो इस वाले फैब्रिक को हम लगाएंगे। देखिए ये स्ट्रेट होता है तो हमें स्ट्रेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, और अब हमें नीचे रखना पड़ेगा, ऐसे लगेगा ये। एक्स्ट्रा फ़िलहाल कट कर ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम किनारी यूज़ नहीं करेंगे ना। ठीक है, अब इस किनारी को यूज़ करना नहीं है, ये सीधा है और इसे सीधे से हमने जोड़ देना है इस तरह से। ये जोड़ने के बाद दोबारा रखेंगे, फिर से हम फिनिशिंग से इसकी कटिंग करेंगे। तो बहुत सारे लोगों में ना इतना सारा जॉइंट आता है। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मैम अम्ब्रेला में जॉइंट आ रहा है, क्या करें क्या करें। आएगा, ये नॉर्मल बात है। रेडीमेड गाउन देख लो, रेडीमेड लहंगे देख लो, सब में जॉइंट आता है। या फिर आप 10 मीटर कपड़ा लाओ जिसका अर्ज बहुत दुगना तिगना हो तो आपका जॉइंट नहीं आएगा, बट अक्सर आता है जॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं है, वो दिखता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ से हमने हटाना है इसे, अब बेल्ट कट करेंगे, बीच में कट कर देंगे इसको। हमने 12 इंच लिया है ना ऊपर हिप चौथाई भाग में, तो हमें इसको करना है 12 चौक 48, 48 इंच की हमारी पट्टी होनी चाहिए। तो फ़िलहाल कितनी है ये, हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ से लेंगे 4.5, पट्टी 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए। मैं 48 के बजाय 50 कट करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरे को हिलाया नहीं है, बस पहले मैं इसे जॉइंट करना चाहती हूँ। तो कैसे जॉइंट करना है, इसको उल्टा सीधे को ध्यान रखना है। मेरा तो प्लेन फैब्रिक है चलेगा, बट हमने किस तरह से कट किया है वो देखना पड़ेगा। तो एक में तो मैं पिन लगा दे रही हूँ, ठीक है, इस तरह से ये इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे पार्ट को भी सेम जॉइंट कर लेंगे। और ये जो पट्टियाँ हमने 2 कट की हैं, ये थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा कट किया, आपको भी एक्स्ट्रा कट करनी है, ठीक है। इस पट्टी को हम पहले बड़ा कर लेंगे जॉइंट करके, जितने भी जॉइंट आएंगे, ठीक है। अम्ब्रेला प्लाजो का जो ऊपर का राउंड है उतनी हमें पट्टी कट करनी है।
और 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए अगर आप बिगनर हो तो। मेरे में जॉइंट आ रहा है, अगर आपके में जॉइंट नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं 2.5 मीटर में बना रही हूँ, आपको 3 मीटर लेना पड़ेगा। कट कर देंगे जो नीचे का फैब्रिक है, ठीक है। आप चाहें तो दूसरी साइड से भी कट कर सकते हो, पर मुझे दिख रहा है से भी हम फिनिशिंग से कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक साइड बंद है और एक किनारी को भी मुझे कट करना है, ठीक है। आप पहले भी कर सकते हो बट मैं अब बाद में करूँगी। अब क्या करेंगे, अब हमने आसन को जोड़ना है। ये आसन जोड़ने हैं इस तरह से, ये आसन आपस में जोड़ने हैं, ठीक है। ये इस तरह से जोड़ने हैं। नीचे जो जॉइंट लगाया है उसका भी ध्यान रखना है, वो उल्टी साइड पे ही आना चाहिए। सेम दूसरा आसन भी जोड़ेंगे। सिलाई शुरू में और एंड में हमेशा लॉक करनी चाहिए, ठीक है। आसन जुड़ गए। अब इस वाली सिलाई को लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से ये आसन को आपस में जोड़ देंगे। पहले यहाँ पे एक टाँका लगा लेना है, ठीक है, थोड़ा सा सिल लेना है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस मोहरी तक आपने सिलाई को लगाना है। घेरा बाद में फोल्ड होगा, पहले इसको करना है। जब भी आप अम्ब्रेला प्लाजो, सर्कुलर प्लाजो बनाएं तो इस तरह से पहले सिलाई लगाएं, उसके बाद घेरा फोल्ड करना है। और ये घेरा कैसे फोल्ड होगा वो भी बहुत आसान तरीका है। ये जॉइंट हमारे ना आमने सामने होने चाहिए, बस इतना ही सिलना है। फिर हम दूसरी मोहरी से सिलेंगे। ठीक है। अब घेरा फोल्ड करने का बेहद आसान तरीका है, क्योंकि अम्ब्रेला घेरा किसी से फोल्ड नहीं होता है, पर हम आपको बताएंगे ना कैसे फोल्ड करना है। सबसे पहले आपको देखो, मेहनत तो लगेगी मेरे तरीके से, पर आप परफेक्ट ज़रूर हो जाओगे। पहले आपने सिंगल फोल्ड करना है 1/2 इंच इस तरह से, ठीक है, सिर्फ सिंगल। और आपने इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आपने सिंगल फोल्ड करना है 1/2 इंच। आप इसमें लेस लगाओगे तो फोल्ड करने का झंझट बच जाएगा, लेस वगैरह कोई पाइपिंग, पर मुझे नहीं लगाना है तो मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी। अब देखो ये एंड हो रहा है, ठीक है। सिंगल फोल्ड करने से कहीं अभी तक कोई झोल नहीं आया है, ठीक है। पर मैंने हाथ कहाँ रखा है, फिंगर अपनी साइड वाली जगह पे। इसे हमें लूज छोड़ते जाना है, नहीं तो झोल आ जाएगा। तो मैं हमेशा ऐसे रख रही हूँ। अब हमारा ये सिंगल फोल्ड हो गया, लेकिन मैं आपको पहले दिखा दूँ, ठीक है। अब ये है हमारा घेरा, ठीक है। कहीं पे मैं इस लाइन से शुरू कर रही हूँ दिखाना, और देखते जाओ कहीं कोई झोल दिख रहा है आपको। देखो कहीं दिख रहा है झोल? नहीं दिख रहा है ना, दिखेगा अभी नहीं। हम आ गए उसी जॉइंट पे, कहीं नहीं दिखेगा। सेम हमने दूसरे पैर को भी ऐसे ही फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार और। इसे हम पतला ही फोल्ड करेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारी लेंथ कम हो जाएगी। वैसे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना। इसमें पीको करा सकते हैं, बट मुझे ना वो पीको अच्छे नहीं लगती, कान से खड़े हो जाते हैं, वो मुझे गंदे लगते हैं एक्चुअली। अब ध्यान से देखो, अगर आपने ये ऐसे खींचा तो झोल 100% आएगा, लेकिन आपने क्या करना है, ये जो नीचे की ओर है ना, नीचे किनारी, इसको मैंने फिंगर से पकड़ा और यहाँ लूज़ छोड़ा है। बस ऐसे ही मैं पकड़े रहूँगी और सिलाई होती जाएगी, वरना झोल आ सकता है, ठीक है। इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। ये आप देख सकते हो कितनी अच्छे से घेरा हमारा रेडी होके आ रहा है। मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, बिकॉज़ बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और घेर बहुत है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं घेरे में कहीं कोई झोल नहीं आया है, कितनी फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड हुआ है। ऊपर से आप देख सकते हैं, पर इसमें अभी आयरन होना है, और यहाँ से भी कोई झोल नहीं है, देख सकते हो आप, ठीक है। और दूसरे पैर में भी दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हो कहीं कोई झोल नहीं मिलेगा, ये आप देख रहे हो। इसमें कोई फ्रंट और बैक आसन नहीं होता है, एक जैसे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर उल्टी साइड से लगाना शुरू करेंगे, और इसका भी ये उल्टा ध्यान रखना है, ठीक है। और ये है उल्टा प्लाज़ो, ठीक है। प्लाज़ो की उल्टी साइड से पट्टी को रखेंगे और यहाँ से
1 इंच पहले सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलते जाएंगे पूरे राउंड में, खींचना बिल्कुल नहीं है। 1/2 इंच के दबाव में। अब ये यहाँ तक आ चुके हैं हम, ठीक है, ये इतना एक्स्ट्रा है ही, तो हम इसको ना कुछ ऐसे करके स्टिच करेंगे कि हमें पहले इस तरह से फोल्ड करना है 1/2 इंच, और यहाँ पे भी हमें देखना है कितना एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको हम कट करेंगे, तो हमें कितना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। फ़िलहाल ये यहाँ तक है, लेकिन हमें सिर्फ 1/2 इंच सिलाई में जाएगा जब हम आपस में जोड़ेंगे। और इसको भी ऐसे रखेंगे, बिल्कुल पास से देख रहे होंगे, यहाँ तक, ठीक है। इस वाली पट्टी के जितना ही हम इसको रखेंगे और यहाँ से इसको कट करके उड़ा देंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हमने कट कर दी। अब इसे हम कैसे जोड़ेंगे पहले देखेंगे। इन्हें आपस में जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे वो ऐसे रख के आपको पता लग जाएगा कि भाई हमें ये फिर ये भी सिलना है ना, इसीलिए थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो हम दोबारा सिलाई लगा लेंगे। अब इस वाले हिस्से को, ये देखो हल्का लूज़ है, इसका मतलब थोड़ा सा और दबाना पड़ेगा सिलाई में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन हो रहा है तो इसे हम उड़ा देंगे कट करके। अब ये बिल्कुल इसके बराबर आ गया, तो अब इसको हम स्टिच कर देंगे, ठीक है। ये देख सकते हो बिल्कुल बराबर आ गया, तो हम इसको सिल देंगे। यहाँ से मार्जिन के ऊपर सिलाई लगानी है। ये जो मार्जिन है ना, इसको ऊपर की ओर करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे एक, ठीक है। अब हमने इलास्टिक लेना है, कितना लेंगे, हिप -12। ये जॉइंट भी आमने सामने आना चाहिए, जो पट्टी है ना इसका जॉइंट हम आमने सामने लेंगे। एक निशान लगा लेते हैं कि इसका जॉइंट यहाँ तक आएगा। अब इसको हम कैसे फोल्ड करेंगे कि हमारा जो इलास्टिक है इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, आपको पता ही होगा पैंट के अकॉर्डिंग, मतलब नेफे की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए इलास्टिक की चौड़ाई से, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा ले रही हूँ इस तरह से, ठीक है। बस प्लाज़ो ऑरेब में है और ये स्ट्रेट में है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। बिना खींचे लूज़ छोड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है और यहाँ पे ऐसे रखना है। आप नोटिस करो मैं इस साइड पे हाथ का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, और ऐसी सिलाई लगा के हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे पैंट की तरह, ठीक है। कितनी फिनिशिंग आ रही है फोल्ड करने में नेफा। 2 इंच छोड़ा है जैसे पैंट वगैरह में छोड़ते हैं। अब इस पिन की सहायता से इलास्टिक को हम डाल देंगे, इसके कॉर्नर को आपस में जॉइंट करेंगे। अब इस गैप को हम बंद करेंगे। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें ना ये गैदर एक बराबर करनी है, ऐसे खींच खींच के 8 से 10 बार तो करना ही है, घुमाते जाना है, खींचते जाना है। और यहाँ पे ना मैं बड़ी सिलाई लगाती हूँ। अब इसे हम खींचेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे, झोल है तो सुई नीचे हल्के हाथों से घुमाएंगे, वरना ये गैदर हिल जाएंगी। अब देखो यहाँ पे इलास्टिक पलट जाता है, थोड़ा सा नीचे ऊपर हो जाता है, तो हम सुई को नीचे करेंगे, खींचेंगे और इस झोल को ऐसे फिनिश करेंगे। जितनी दूरी में झोल हट गया उतने में सिलाई लगाएंगे। सो गाइस प्लाजो रेडी है, बट अब इसमें आयरन कर लेती हूँ फिर। सो गाइस आप देख सकते हैं ये फट्टे की चौड़ाई से भी ज़्यादा है इसका घेर, और बहुत ही ज़्यादा घेर होने के कारण वीडियो में अच्छे से नहीं आ रहा। सो गाइस आप देख सकते हैं सर्कुलर प्लाजो का जो लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा। कहीं से कोई कोना नहीं निकला है, ना ही कहीं से लटक रहा है, ना ही फोल्ड करने में कोई झोल आया है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है सर्कुलर प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा घेर दिखेगा। ये 2.5 मीटर कपड़े में हमने ये सर्कुलर प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग की है। पना इसका ज़्यादा था, इसलिए इसमें जो जॉइंट आया वो बहुत ही नाम मात्र का आया है। सो गाइज आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर प्यार देना, बहुत सारे कमेंट करना, लाइक करना।